फटाफट से एक्टिविटीज लेते हैं 5 मिनट में एंड देन विल वाइंड अप। पहली एक्टिविटी है, हमने बताया, बड़े मजे से कह दिया कि क्लोरोफिल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क का, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट। फिर तो पूरी एक्टिविटी लिखनी है, लेकिन अदरवाइज एक्टिविटी बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मैं उस पर फोकस करूंगी अभी। एक पॉटेड, इसके क्लोरोफिल के लिए हम क्या लेंगे, पॉटेड प्लांट में एक वेरीगेटेड लीव्स लेंगे। वेरीगेटेड लीव्स का क्या मतलब है, लाइक क्रोटोन्स, जिनमें आधा पत्ता पीला होता है और आधा ग्रीन होता है, राइट। सो इट इज यस। पार्शली येलो एंड पार्शली व्हाइट, सॉरी ग्रीन, एंड इट इज कॉल्ड, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, वेरीगेटेड लीव्स के दो एग्जाम्पल बताओ, मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। प्रोटॉन। ठीक है। अब इस प्लांट को हम रखते हैं डार्क रूम में 3 दिन के लिए। क्यों रखते हैं 3 दिन के लिए डार्क रूम में, ताकि जो डिस्चार्ज। पहले से कोई भी स्टार्च बना हुआ है तो वो यूज अप हो जाए, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा ये पहले का नहीं था आपका है। तो 3 दिन में उसमें पहले का बना हुआ सारा स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। उसके बाद फिर हम प्लांट को कहाँ रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं 6 घंटे के लिए, ताकि दोबारा से स्टार्च बने। ओके। अब उसका लीफ तोड़ेंगे और उसको हम, क्योंकि हमें क्लोरोफिल हटाना पड़ता है, आपको पता है कैसे पता फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं, इसका हम कैसे पता लगाएंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट क्या क्या फाइंड आउट करता है, स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, स्टोर स्टार्च की फॉर्म में। तो अगर वहां स्टार्च है तो इसका मतलब वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है, अगर वहां स्टार्च नहीं है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे वहां स्टार्च है कि नहीं, स्टार्च की प्रेजेंस के लिए क्या टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट जो आपको बचपन से ही पता है, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन डालेंगे, अगर वहां ब्लू ब्लैक कलर है तो इसका मतलब वहां स्टार्च है, यानी कि वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है। अगर वहां पे आयोडीन डालेंगे ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, इसका मतलब वहां स्टार्च नहीं है और वहां फोटोसिंथेसिस नहीं। रितेश डोर बंद कर दो, सर की क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके। यस। अब हमने लीफ लिया और उसको, अच्छा अब जब आयोडीन टेस्ट है वो उसका जो रिजल्ट है वो हमें क्लियर दिखना चाहिए, राइट। तो कोई उसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम क्लोरोफिल हटा देंगे ताकि हमें क्लियरली दिखे। क्लोरोफिल हटा देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा किस एरिया में क्लोरोफिल था कि नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, लीफ को ट्रेस करेंगे, उसके ग्रीन एरियाज मार्क कर देंगे और नॉन ग्रीन एरियाज मार्क कर देंगे। अब उसको हम बॉइलिंग वाटर में इमर्स करेंगे, अल्कोहल में। बहुत ज्यादा ध्यान इसमें ये देना है कि बॉईल करना है हमें वाटर बाथ में। इसका रीजन क्या है कि अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, अगर डायरेक्टली फ्लेम पे रखेंगे इट विल बर्स्ट, टेस्ट ट्यूब विल बर्स्ट। तो हमें वाटर बाथ में, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेना है, अल्कोहल में लीफ डालना है। और वो टेस्ट ट्यूब हमने कहाँ रखनी है, एक बड़े बीकर में लेना है जिसको कि हमने हीट करना है, वाटर डालना है उसमें, हमने वाटर में टेस्ट ट्यूब रखनी है, ताकि वो यूनिफॉर्मली धीरे धीरे हीट अप हो, ना कि बर्स्ट करे डायरेक्टली, राइट। सो वाटर बाथ बात लेना बहुत जरूरी है। वाटर बाथ में हमने टेस्ट ट्यूब डाली अल्कोहल की, उसमें हमने लीफ डिप किया, लीफ क्लोरोफिल सारा बाहर निकल जाएगा। अब हम उसको वॉश करेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा जो अल्कोहल है और वो सब क्लोरोफिल की पिगमेंट्स हैं वो सारी वॉश ऑफ हो जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टिकिंग क्लोरोफिल हटा दिया हमने वॉश करके। अब क्या करेंगे, हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में डालेंगे थोड़े मिनट्स के लिए, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, फिर इसको कंपेयर करेंगे ट्रेसिंग से। हम देखेंगे ट्रेसिंग में हमने जो एरिया ग्रीन मार्क किया था सिर्फ वहीं पे ब्लू ब्लैक कलर है, इसका मतलब जहां पे क्लोरोफिल था वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, वहीं पे स्टार्च है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, बाकी एरियाज में नहीं। इज इट क्लियर ओके। दिस एक्टिविटी। मेन बात यस है सर। आपको पता होना चाहिए वेरीगेटेड लीव्स क्या हैं, उसके एग्जांपल्स पता होना चाहिए वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट्स के, कि इस एक्टिविटी के लिए कौन से लेंगे, मनी प्लांट, क्रोटॉन्स। ठीक है। तीसरा आपको पता होना चाहिए हमें डार्क रूम में 3 दिन के लिए क्यों रखा है, ताकि पहले वाला स्टार्च सारा यूज हो जाए। फिर हम सनलाइट में 6 घंटे के लिए क्यों रखते हैं। फिर आपको एक और ये पता होना चाहिए कि हम बॉइलिंग वाटर जो है, जो लीफ को हम वाटर बाथ में क्यों करते हैं, अल्कोहल को डायरेक्टली क्यों नहीं हीट करते, बिकॉज इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल, आग लग सकती है। ठीक है जी। और कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस का पता लगाने के लिए, स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट जो कि होता है आयोडीन टेस्ट, वो यूज करते हैं। क्लियर। यस सर। ऑब्जर्वेशन आपको पता चली गई है कि ये ब्लू ब्लैक एरियाज वही हैं जो ग्रीन एरियाज है, नॉन ग्रीन एरियाज जो है वो नहीं होते ब्लू ब्लैक। दिस मीन्स कि सिर्फ ग्रीन एरियाज में स्टार्च बना है, दैट मीन्स ओनली द क्लोरोफिल बेयरिंग पार्ट is taking part in photosynthesis and manufacturing starch. इसका मतलब photosynthesis कहाँ हुआ है, सिर्फ green areas में. So hence this activity proves that chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. Is it clear? आगे यस चलें। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है, ये भी एनसीईआरटी की है। आपने 2 बेल जार्स लिए हैं और हमने दो एक तरह के सिमिलर वेराइटी ऑफ प्लांट्स लिए हैं, राइट।
दोनों प्लांट सेम स्पीशीज, सेम वैरायटी, सेम हाइट के होने चाहिए, ठीक है। और उनको हमने एक में हमने कार लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप KOH लिखते हो, कैपिटल K, कैपिटल O, कैपिटल H, राइट, KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप बन गई, ठीक है। जो बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि वो तो सारा वो एब्जॉर्ब कर गया। और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एयर टाइट, क्योंकि बेल जार चाहे कितना ही आप उसके ऊपर रख लो, नीचे से थोड़ी हवा चली जाती है, तो इसको आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एयर टाइट करने के लिए क्या लगाएंगे, दोनों बेल जार्स के आसपास क्या लगाएंगे, वैसलीन लगाएंगे। वैसलीन से इसको क्या कर देंगे, सेटअप को, दोनों सेटअप्स को एयर टाइट कर देंगे। अब बाहर से कोई नहीं आ सकती, जो हवा है अंदर ही है। अब जो हवा अंदर है, तो उसमें जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गई सारी बात, आ चलते हैं। Yes. सो जो प्रूव कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले दो हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेंगे, सेम साइज सेम स्पीशीज, क्लियर बात। दूसरी बात, इनको हम क्या रखेंगे, डार्क रूम में रखेंगे 3 दिन के लिए। आपको पता है क्यों रखेंगे, डी स्टार्च करने के लिए, कंप्लीटली डी स्टार्च करने के लिए डार्क रूम में 3 दिन के लिए रखेंगे। इज इट क्लियर? 3 days इन डार्क रूम। नाउ प्लेस ईच प्लांट इन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, ठीक है, वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक में, एक प्लांट में और दूसरे में नहीं। इंपॉर्टेंट बात इसमें Okay. क्या है, एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन, की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्यों रखा जाता है, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा, ठीक। Yes, sir. आगे, कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स, हमने दोनों को बेल जार से कवर कर दिया। फिर हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कि वैसलीन क्यों लगाई जाती है, या वैसलीन नहीं लगाई तो पूछेंगे क्या मिसिंग है। तो आप बताओगे भाई आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप एयर टाइट नहीं है, इनको आप वैसलीन लगा के प्लीज एयर टाइट कीजिए, तभी आपका रिजल्ट इफेक्ट नहीं होगा, नहीं तो आपका योर रिजल्ट विल बी मैनिपुलेटेड, इट विल नॉट बी एन एक्यूरेट रिजल्ट। सो Yes. वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स, तो दूसरे एंगल से क्वेश्चन आ सकता है आपको, जरूरी नहीं है सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो जमाने गए, ठीक है। तो हर तरह से Okay. सोचना है आपको, मैं आपको जो दे रही हूँ नॉलेज दे रही हूँ, आपको उसकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, कि वो कहाँ यूज करनी है, किस तरीके से यूज करनी है वो नॉलेज। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे सीधे सीधे, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए इस नॉलेज के साथ, कि कैसे अप्लाई करोगे। सो वैसलीन इज यूज टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट्स, सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। इज इट क्लियर? कीप द Yes, sir. पॉटेड प्लांट्स इन द सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। अब उनको हमने सनलाइट में रख लिया 2-3 घंटे के लिए, फिर से उसमें फोटोसिंथेसिस हो गया। अब दोनों से एक एक लीफ पुल करेंगे, उनको वापस हमने वाटर बाथ, अल्कोहल रखेंगे वाटर बाथ में, और अल्कोहल में लीफ रख के उसको बॉईल कर देंगे। क्लोरोफिल हट गया, डीकलराइज हो गया लीफ। अब उसको वॉश करेंगे डीकलराइज लीफ को, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन में डालेंगे। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? Yes, आयोडीन sir. में डाला तो हमने क्या देखा, कि जहां पे, आप बताइए कौन से में ब्लू ब्लैक होगा, कौन से वाले में ब्लू ब्लैक होगा लीफ, मैम किस जिसमें वो वाले में? हाँ, मैम जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। उसमें ब्लू ब्लैक होगा, फिर टाई लगा नहीं दूंगी मैम उसमें। उसमें नहीं होगा मैम, उसके में स्टार्च नहीं है मैम। हाँ, उसमें नहीं होगा वान्या, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सारा तो एब्जॉर्ब करके पोटेशियम प्लांट के लिए बचा ही नहीं, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से हो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चाहिए ना बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा तो ब्लू ब्लैक नहीं होगा भाई। तो ब्लू ब्लैक किसमें नहीं होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले में ब्लू ब्लैक नहीं होगा, प्लीज वहां ध्यान से आराम से सोच समझ के आंसर लिखना है। और जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है उसमें ब्लू ब्लैक होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। याद रखना इस बात को, ठीक है। So leaf from plant B, which was in a bell jar without potassium hydroxide, that will turn blue black. Okay? तो ओके। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यही है, देखो, हाउ डू वी यूज, व्हाई डू वी यूज अ वाटर बाथ टू बॉयल द लीफ इन कॉल, व्हाई, बिकॉज अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल। सिंपल सी बात है, लेकिन आनी चाहिए, जब पेपर में आएगी, राइट, यू शुड नो इट।
right? There's another thing you have to prove that sunlight also necessary for the photosynthesis. मैम ये वाला नेक्स्ट क्लास में कर ले जो अभी नेक्स्ट वाला है, नहीं नेक्स्ट वाली एक्टिविटी। Just I'll give me one. कर दिया मैंने मार्क उसमें। बस इससे सारे दोनों चैप्टर्स के लिए कर दिए। गुड, थैंक यू। ज्यादा नहीं था, मतलब थे कुछ डिलीटेड थे ना, तो वो हटा दिए। कर दिया। मैं इनको फिर Okay. इन्फॉर्म आज रात को ही कर दूंगी। Process. हाँ ठीक है सर, थैंक्स। टू प्रूव सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या करेंगे हम? एक हेल्दी प्लांट लेंगे, ठीक है, इसको 3 दिन के लिए फिर से डिस्टार्च करने के लिए डार्क रूम में रखेंगे, सिंपल। अब उसको क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे एल्यूमिनियम फॉयल की, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो हमने एल्यूमिनियम फॉयल ले लो या ब्लैक पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, उसको हमने बीच में लगा दिया। सनलाइट कहाँ फॉल कर रही है, ऊपर और नीचे, बीच में नहीं कर रही, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा पहले, फिर उसके बाद उसको सनलाइट में रखा, ये लगा के, इसको लगाया बिना नहीं रखा, डिस्चार्ज करने के बाद इसको लगाया पहले पेपर को, ब्लैक पेपर को, और बाहर रख दिया सनलाइट में 3 आवर्स के लिए। अब इसको थोड़े 3 आवर्स के बाद प्लग करेंगे लीफ को, वैसे ही करेंगे। अल्कोहल में वाटर बाथ, ये देखो ये वाटर बाथ है, अल्कोहल की टेस्ट ट्यूब को हमने डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं रखना है, और हमने इसको वाटर बाथ में इसको बॉईल करा, क्लोरोफिल निकल गया सारा, उसको फिर वॉश करेंगे वाटर में, कोई एक्स्ट्रा स्टिकिंग पिगमेंट है तो निकल जाएगी। उसको क्या करेंगे, उसके बाद आयोडीन टेस्ट करेंगे उसको। आयोडीन टेस्ट में कौन सा पार्ट ब्लू ब्लैक होगा, ऊपर और नीचे, जहां सनलाइट फॉल कर रही है। जहां सनलाइट नहीं फॉल कर रही वहां पे नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। सो यही सब यहाँ पे है। और इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे कि व्हाई डू वी कीप प्लांट इन डार्क फॉर 3 days? मैंने आपको बताया, टू डी स्टार्च इट, इट्स लीव्स ऑफ द अर्लियर मैन्युफैक्चर्ड स्टार्च। ठीक है जी, यस सर। आगे, हाँ आगे चलते हैं। अच्छा, हेटरोट्रोफिक नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, ऑटोट्रोफिक फिनिश हो गई, हेटरोट्रोफिक करेंगे और डाइजेशन इन ह्यूमंस भी कर लेंगे, ठीक है। यस सर। दैट इज इट फॉर टुडे। सब समझ आया कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी से समझ आया एक एक चीज, ईच एंड एवरी डायग्राम एवरीथिंग। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू।